करंटली जोमेटो के शेयर्स 195 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप लोग जोमेटो के रिटर्न्स को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा हाई हैं। जोमेटो के शेयर्स का पी रेशियो करंटली चल रहा है 453 का। मतलब कि अगर आप लोगों को जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके ₹1 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको 453 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जोमेटो के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद से जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि जोमेटो के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ क्या है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। आज के इस वीडियो में जोमेटो के शेयर्स के हर एक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद जोमेटो के शेयर्स में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के शेयर अपसाइड ट्रेंड में मूव होते जा रहे हैं। अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जोमेटो के शेयर 0.59% से गिर चुके हैं। विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 3.5% के रिटर्न दिए हैं। और अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर 208% से ग्रो कर चुके हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को जोमेटो 54.92% के रिटर्न दे चुका है। अब लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग जनवरी 2023 के बाद के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर में जो ग्रोथ आई है वो फिनोमिनल रही है और साथ ही साथ कंपनी के लॉसेस भी कम होते जा रहे हैं। और अगर की इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 463 का। वहीं पर अगर इसे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री का पी रेशियो माइनस में निकल कर आता है, वो भी -129 का। लेकिन अगर आप इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो देखेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो कम है। करंटली इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.63 का। वहीं पर अगर इसे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का पीबी मल्टीपल निकल कर आता है 11.32 का। अब इसका मतलब यह है कि प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो में इस कंपनी के शेयर थोड़े से अंडरवैल्यूड हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे और अगर आप लोग रेवेन्यूज को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर 4 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दी है और इसे एक इंप्रूवमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट में इस जोमेटो के शेयर्स में आप लोगों को बुल रन दिखाई दिया है। करंटली इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू का फिगर निकल कर आता है 3797 करोड़ का। इबिटा मार्जिन की बात की जाए तो इबिटा मार्जिन है इस कंपनी का 321 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट निकल कर आता है 181 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वैल्यूएशन निकल कर आता है 161 करोड़ का। और अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे और अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का वैल्यू निकल कर आता है 175 करोड़ का। और अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो इस कंपनी का ईपीएस पिछले क्वार्टर में 0.16 था जो कि इस वाले क्वार्टर में 0.20 हो गया है। मतलब कंपनी के शेयर में थोड़े से प्रॉफिट दिखाई दिए हैं। अगर आप लोग जोमेटो की बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें पता चलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जोमेटो का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो निकल कर आता है 3% के आसपास का और वहीं पर इसके इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये रेशियो निकल कर आता है 7.76% का। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का डेट बहुत कम है और सबसे खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का इंडस्ट्री करंट रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा माना गया है। अब जोमेटो का करंट रेशियो है 641 करोड़ का। अब जोमेटो के करंट रेशियो की वैल्यू निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ और सिर्फ 308% का निकल कर आता है। इसके बाद अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है -174.20 का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है 206.7 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में 103 का अमाउंट दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया है। और अगर आप लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्री कैश फ्लो के अमाउंट को देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में है और इसका अमाउंट निकल कर आता है 947 करोड़ का। इसके बाद बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की। अब जैसे कि आप लोग इस कंपनी के पी रेशियो को देख सकते हैं कि इस कंपनी का पी रेशियो सबसे ज्यादा है और इस पी रेशियो के ज्यादा होने की वजह से मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। करंटली जोमेटो का पी रेशियो चल रहा है 463 का।
वहीं पर इस कंपनीज की लिस्ट में एक और कंपनी का नाम है जिसका रेशियो इससे भी ज्यादा है और उस कंपनी का नाम है पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। इसके बाद बात करते हैं पीबी रेशियो की। अगर आप लोग पीबी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी का पीबी रेशियो सबसे कम दिखेगा, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अट्रैक्टिव चीज हो सकती है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको कुछ अट्रैक्टिव फिगर्स पता चलेंगे। जोमेटो के प्रोमोटर्स ने जोमेटो के शेयर्स को होल्ड नहीं किया है। म्यूचुअल फंड के पास 11.98% के शेयर्स हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3.31% का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईज ने 55.11% का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बाकी बचे 29 से 30% अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल पार्टीज ने। तो क्या लगता है आपको जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस एवरेज रही है और अगर आप लोग वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है। और अगर आप लोग परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी कम रही है, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस तो इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ तीसरा फैक्टर आता है ग्रोथ का, जो कि कंपनी की ग्रोथ बहुत कम है। और अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर एवरेज है। कुछ ज्यादा खास डिस्काउंटेड प्राइस पर एक कंपनी के शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि जोमेटो के शेयर्स पर रेड फ्लैग्स भी हैं। तो इसका मतलब साफ निकल कर आता है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जोमेटो के शेयर्स में करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। और जोमेटो के शेयर्स में करेक्शंस के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जोमेटो के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।